फ्रेंड्स, सोचना हमारे जीवन का बेहद इम्पोर्टेंट फंक्शन है, परंतु हर समय बीती घटनाओं, भविष्य की चिंता या किसी इंसान या विषय के बारे में सोचते रहना खतरे की घंटी है। इस व्यर्थ सोच से बचने के लिए ये टिप्स अपनाएं। पहला, खुद पर विश्वास करें। आप सोचने पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि दूसरे कार्यों की तरह सोचना भी एक कार्य है। जैसे हम उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने, खाने पीने या देखने सुनने के श्वास पर अपना कंट्रोल रख सकते हैं, वैसे ही सोचने पर भी। दूसरा, परिस्थितियों, अपने परायों और खुद को स्वीकार करने की आदत डालें। अपने परायों की कमियों को मंजूर कर इग्नोर करना सीखें। ध्यान रहे, जब तक आप मानेंगे नहीं कि आपको सोचने की बुरी लत है, तब तक अपने सोचने पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तीसरा, अपने विचारों को स्लो डाउन करें, इसकी कला सीखें। आप जब और जितना चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, हंसना रोना, सुनना चाहें, उतना ही करते हैं ना, फिर सोचना मैनेज करना क्यों मुश्किल लगता है। सोच पर लगाम के लिए बस हमें अपने विचारों को स्लो डाउन करके ढीला छोड़कर उससे ध्यान हटाने की जरूरत है, ताकि सोचने पर भी आपका खुद का नियंत्रण हो और जब चाहे रुक सके। चौथा, बीते पलों को भूलकर वर्तमान बारे सोचें। ज्यादातर हम बीते पलों के बारे सोचने से डिप्रेशन में चले जाते हैं, पर बीती घटनाओं को हम मानव तो क्या, कोई ऋषि मुनि या देवता भी बदल नहीं सकते। हमारे पास उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ने के सिवाय कोई चारा ही नहीं। अभी भी अपने पास्ट की सोच को झटक कर अलविदा कर दें और वर्तमान में हमें जो भी कार्य करने हो, निर्णय लेने और जिम्मेवारी निभानी है, उन्हीं पर सारी ऊर्जा फोकस करेंगे तो व्यर्थ सोचने की आदत से बचेंगे। पांचवा, भविष्य बारे सपने बुनना छोड़े। भविष्य बारे सोचकर हमारी चिंता बढ़ती है या कल्पनाओं के जाल बनते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने न केवल सपने ही रह गए, बल्कि बुरी तरह बिखर कर टूट गए। यदि आप वही हश्र नहीं चाहते, तो भविष्य की चिंता और सुनहरी कल्पनाओं के भ्रम जाल से खुद को मुक्त करें। छठा, केवल अपने लक्ष्य के बारे में सोचें। अतीत बारे सोचने के बजाय अपने लक्ष्य बारे सोचें। उसे छोटे छोटे उप लक्ष्य में बांट लें, प्लान बनाएं, समय सीमा तय करें, उन्हें पूर्ण करने में एनर्जी लगाएं। सातवां, शवासन और माइंडफुल मेडिटेशन करें, यानी पूरे शरीर के अंगों को बारी बारी से स्ट्रेच करके शिथिल करते हुए खुद को सुझाव दें कि मेरे पांव, टखने, घुटने, भुजा, गर्दन, मुख के अलग अलग भागों में सभी बीमारियां, अशुद्धियां, नेगेटिविटी और अकड़न बाहर निकल रही है और हर श्वास लेने के साथ शुद्ध प्राणवायु और पॉजिटिविटी भीतर समा रही है। ध्यान के अभ्यास से हम फिजूल विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। श्वास लेने की तरह हम सोचना भी जरूरत अनुसार कर सकते हैं। यदि आप प्रातः 20-25 मिनट मेडिटेट करेंगे, विचारों से मुक्त होकर शांत चित्त रहने की कला सीख जाएंगे। 8, योग अभ्यास और लोम विलोम प्राणायाम करें। योग या प्राणायाम करते वक्त अपना ध्यान श्वासों के लेने और छोड़ने पर ही फोकस करें। इससे हर योगिक क्रिया श्वास के तालमेल के साथ ही करनी चाहिए। जैसे किसी भी अंग को स्ट्रेच करते समय श्वास भरें और वापस पोजीशन पर आते समय श्वास छोड़ें।
यदि आप श्वासों के तालमेल से योग करें और प्राणायाम करते समय श्वासों पर ही फोकस करेंगे तो सोचना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। नौवा, पॉजिटिव लोगों की संगत करें और पॉजिटिव ही सोचें। पॉजिटिव संगत और सोच से हमें पॉजिटिव सोचने की प्रेरणा मिलेगी, जबकि नेगेटिव संगत और सोच हमें नेगेटिव भरेगी। नेगेटिव सोच वाले लोगों को ठुकरा कर पॉजिटिव लोगों से दोस्ती करें और नेगेटिव सोच को चुनौती दें। जैसे ये मेरे साथ क्या, क्यों और कैसे हुआ, या लोग मुझे क्यों नापसंद करते हैं, उसे झटक कर ये सोचिए कि मुझे लाइक करने वाले लोग डिसलाइक करने वाले लोगों से कहीं ज़्यादा है, या जो जैसे भी हुआ उसी में मेरी भलाई है। 10वां, अपनी प्रॉब्लम दोस्तों से ज़रूर साझा करें, क्योंकि कोई भी विचार तब तक हमें परेशान करेगा जब तक हम उसे किसी के साथ साझा न कर लें। आप कहीं अटक जाएं तो फिर मित्रगण आपकी सोच को कोई नई राह दिखाकर सही दिशा में सोचने और निर्णय लेने में आपकी मदद करके आपकी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। खुद घुटते रहने के बजाय दोस्तों से अपने विचार साझा करें। 11वां, अपने विचारों को खुद भी सुने। यदि किसी से भी साझा नहीं कर सकते तो टहलते हुए खुद को ही अपने विचार सुनाएं। बोल नहीं सकते तो डायरी में लिखें। ऊंचा बोलने लिखने से आप फिजूल विचारों को दिमाग से निकाल कर बाहरी दुनिया का हिस्सा बनाकर सोचने से मुक्ति पा सकते हैं। 12वां, सोचने का समय निश्चित करें। जैसे आप योग, भ्रमण, ध्यान, प्राणायाम, खेल कूद और पढ़ाई का समय निश्चित करते हैं, वैसे ही सोचने का समय भी निश्चित करें। उसी समय सोचने की आदत डालें। अपनी डायरी, मोबाइल में हर रोज अपनी परेशानियों, उलझनों की लिस्ट बनाएं। फिर प्रत्येक परेशानी के सामने दिमाग में चल रहे ऑप्शंस को भी लिखें और वीकेंड में अपनी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को पढ़कर दोबारा ज़्यादा परेशान करने वाली समस्याओं की लिस्ट बनाएं। एक बार ऐसा करने से आपके दिमाग में वे विचार घूमने बंद हो जाएंगे और हर रोज सोचने के फिक्स समय ही सोचें। विचारों में सारा दिन घिरे रहने के बजाय आप उस खास समय पर सोचकर अपने लाइफस्टाइल का अंग बनाएं। 13वां, जरूरी कार्यों की एक लिस्ट बनाएं। बैठे बैठे पूरी दुनिया के बीते पलों के बारे सोचने से अच्छा है कि आप विचारों को व्यवस्थित कर लगाम देकर प्रैक्टिकल जमा पहनाएं। और हाँ, परिवार के संग समय बिताने से लेकर खुद को फिट रखने के उपायों को शामिल करके इस सूची को प्रैक्टिकल बनाएं और व्यर्थ सोचने से बचें। 14वां, ऐसी समस्याओं के बारे सोचें जिनका समाधान आपके पास है। ऐसे इश्यूज जिन पर आपका कोई वश नहीं, जैसे किसी की मौत, दुर्घटना या बीते पलों के सोचने के बजाय आप उन पर ध्यान दें जिनका हल आपके पास है। जैसे यदि आप इससे दुखी हैं कि आपके सहपाठी या कोलीग्स आपसे क्यों आगे निकल गए, कैसे निकल गए, तो उसके बजाय ऐसे कार्यों की लिस्ट बनाएं जिनमें आप बेहतर हैं या बन सकते हैं। ऐसा करके व्यर्थ की ईर्ष्या व सोच से बच जाएंगे। 15वां, कोई नई हॉबी सीखें। नई शौक, स्किल सीखने से आपका ध्यान भटकने के बजाय उन कामों में व्यस्त रहेगा, जैसे योग, ध्यान, जूडो, कराटे, नृत्य, संगीत, ड्राइंग, पेंटिंग, कढ़ाई बुनाई, कुकिंग, गार्डनिंग आदि। 16वां, प्रकृति को गले लगाएं। अपने घर, बेडरूम तक सीमित रहने की बजाय बाहर निकलें। कुदरत की सुंदरता, उगते सूर्य, पेड़ पौधों, खिले फूलों, उन पर मंडराते तितली भौरों पर नजर डालें।
ओस की बूंदों का स्पर्श महसूस करें, चहकते पक्षियों का संगीत सुनेंगे तो आपके दिमाग में बसी फिजूल विचारों की कड़ियां शीघ्र टूट जाएंगी। आजमा कर देख लें। 17वां, हंसने और हास्य कार्यक्रम देखकर खुशी के हार्मोन्स बढ़ाएं, विचारों का तांता खुद ही टूट जाएगा। 18वां, नींद आने पर ही सोएं, बिना नींद सोने से बेचैनी बढ़ती है और कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। सोने से पहले कोई मनपसंद बुक पढ़ें, मंत्र जाप करें, शांत संगीत सुने, लोम विलोम करें। नींद के लिए जरूरी हार्मोन मेलाटोनिन को बढ़ाने के लिए रोशनी कम रखें और स्क्रीन से दूर रहें। 19, सोशल मीडिया से दूर रहें, भ्रमित करने या ट्रिगर करने वाली सूचनाओं से दूर रहें, अपनी जानकारी को सीमित करें, दूसरों से अपनी तुलना मत करें। तो ये टिप्स अपनाकर आप सोचने से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।